पैनल्स के अकॉर्डिंग फैब्रिक कट करें या फैब्रिक के अकॉर्डिंग पैनल्स कट करें, इस चीज़ को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। हेलो एवरीवन, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पैनल वाले लहंगे की कटिंग हम कैसे करते हैं, जिस पर मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना मीटर फैब्रिक लेना है, देन फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें कितने पैनल्स की कटिंग करनी है। तो इस चीज़ का बहुत सारा डाउट्स आया था, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आपको पता है कि आपके पास 4 मीटर फैब्रिक है, 3 मीटर फैब्रिक है, 5 मीटर फैब्रिक है, आपको अगर पता है कि आपके पास कितना मीटर फैब्रिक है, तो उसमें हमें कितना पैनल्स की कटिंग करनी है। देन आपको ये नहीं पता कि आपके पास कितना मीटर फैब्रिक है, बट आप जानते हो कि आपको कितने पैनल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको पैनल्स के अकॉर्डिंग कितने फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, और इसका डिटेल वीडियो मैंने प्रीवियसली उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाला है, अब वहाँ से चेक कर लेना कि फैब्रिक के अकॉर्डिंग क्या क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करना है पैनल कट करने के लिए, वेस्ट में हमें कितने इंच का लेना है, बॉटम हमें कितने इंच का लेना है, वो सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है। इस वीडियो में पैनल्स के अकॉर्डिंग फैब्रिक एंड फैब्रिक के अकॉर्डिंग पैनल्स कितना कैलकुलेट करना है, ये मैं बताने वाली हूँ। इसको लेकर बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं कि ये थोड़ा-सा सबको डाउट है, तो ये डाउट मैं बहुत अच्छे से अभी क्लियर कर दूँगी कि अगर आपको पता है फैब्रिक कितना लेना है, तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको पैनल्स कितना कट करना है। देन अगर आपको फैब्रिक नहीं पता, तो पैनल्स के अकॉर्डिंग फैब्रिक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों ही बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ईज़ी मेथड है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लहंगा बनाना है, कितने फ्लेयर्स का लहंगा बनाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं पेपर पे प्रॉपर इसकी कटिंग करके बताऊंगी, फॉर्मूला के साथ बताऊंगी, जिससे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इजीली उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट्स होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने टोटल फार्मूला से शेयर किया है कि हमें पैनल वाले लहंगे की कटिंग कैसे करनी है, आपका 12 पैनल हो, 30 पैनल हो, 20 पैनल हो, 24 पैनल हो, उसके अकॉर्डिंग हमें वेस्ट की मार्किंग, बॉटम राउंड की मार्किंग कैसे करनी है, वो सभी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। आप वहाँ से देख लेना, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर बस मैं शॉर्ट में सिर्फ फैब्रिक कैलकुलेशन बता रही हूँ कि फैब्रिक और पैनल्स का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं आपके इस डाउट्स को क्लियर कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके पास कितनी मीटर फैब्रिक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल फैब्रिक अगर आपके पास 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, जितना भी मीटर आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है, अब आपको पता तो चल गया कि हमारे पास फैब्रिक कितना है। अब इतने फैब्रिक में हम पैनल्स कितना कट करें, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कितना पैनल चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं पेपर पे बताती हूँ कि सपोज हमारा यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक है, ये 3 मीटर फैब्रिक है, यहाँ पर हम उसको फोल्ड करेंगे पैनल्स के अकॉर्डिंग। अब आपको इसमें कितना पैनल चाहिए, लहंगा बनाने के लिए मिनिमम 8 पैनल्स तो होने ही चाहिए, अदरवाइज उसका फ्लेयर बहुत सही नहीं आता है। मिनिमम 8 पैनल्स, अगर आपको पता है कि आपको 8 चाहिए, 12 चाहिए, 16 चाहिए, जितने भी पैनल्स चाहिए उस पैनल्स के लेयर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे आपको 12 पैनल का लहंगा चाहिए, तो यहाँ पर आप फैब्रिक को 12 लेयर में ऐसे फोल्ड करोगे, 12 लेयर में। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा ये फैब्रिक है, मैंने एक बार ये फोल्ड किया, हमारे पास यहाँ 1 और 2 लेयर्स आया, अगेन एक बार और फोल्ड किया, अब हमारे यहाँ पर 4 लेयर्स आ गए, 1 2 एंड ये हमारा डबल है 3 4 लेयर्स आ गए। यहाँ पर अगर हम मार्किंग करेंगे तो हमारी 4 लेयर वाली लहंगा बनेगी। 8 लेयर्स का आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको अगेन जस्ट ऐसे फोल्ड करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर टोटल कितना हो गया, टोटल 8 लेयर्स हो गया। अब ये हमारा जो लहंगा कटिंग होगा टोटल 8 लेयर्स का होगा। पता चल गया आपको कि आपको लेयर्स कितना लेना है। पैनल आप कितने पैनल्स का बना रहे हो, आप 8 पैनल्स का बना रहे हो। ठीक है, आपका वेस्ट कितना है, वेस्ट आपका 28 इंच है। आपको वेस्ट पता चल गया, आपको पैनल्स पता चल गया। फैब्रिक आपके पास कितना है, फैब्रिक आपके पास 3 मीटर है, 3 मीटर आपने फैब्रिक रख लिया, ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, अब इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है, तो सिंपली हमारा वेस्ट कितना है 28 इंच, 28 इंच में हम
8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा नंबर ऑफ पैनल्स है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो वेस्ट है 28 इंच है, 28 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पैनल से यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.3 इंच का वेस्ट के पास मार्किंग आएगा। यानी कि यहाँ पर हमें सेंटर में, इन दोनों का जो सेंटर है, इस सेंटर से बोथ साइड 3.5 इंच पर हमें यहाँ पे इसकी मार्किंग करनी है। सिंपल प्रोसेस है। बॉटम में हम फुल फैब्रिक लेंगे, पूरा 3 मीटर लेंगे, तो सिंपली यहाँ पर और यहाँ पर हमें ये डायगोनल लाइन से मैच करना है। यहाँ पर आप इसको ऐसे मैच करेंगे। ये आपका निकल गया 8 लेयर्स का, 8 पैनल्स का, आपको अगर लहंगा बनाना है उसके लिए। देन सेम आपको अगर आपको 16 पैनल्स का लहंगा बनाना है या फिर 12 पैनल्स का लहंगा बनाना है, 12 पैनल्स का लहंगा बनाने के लिए आपको इस लेयर को 12 टाइम्स 12 लेयर्स में रखना है। यानी कि यहाँ पर 12 लेयर्स होने चाहिए। देन आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 16 पैनल निकालना है तो यहाँ पे 16 लेयर्स होने चाहिए। देन आपको 16 पैनल्स यहाँ से निकलेंगे। ये आपका 8 पैनल है, इसको जस्ट आप ऐसे फोल्ड कर दोगे, आपके पास 16 पैनल्स रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल हमारे 16 पैनल्स हो जाएंगे। सेम होगा अगर आप 16 लेते हो, आपको पता है नंबर ऑफ वेस्ट कितना है, 28 इंच है। फैब्रिक आपका 3 मीटर है, 3 मीटर का ही बता रही हूँ। 4 मीटर में भी सेम रहेगा, 5 मीटर में भी सेम रहेगा एंड 6 मीटर में भी सेम रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। देन यहाँ पे आपका 16 पैनल्स निकल गया। अब आप यहाँ क्या करोगे, 28 को डिवाइड करोगे 16 से। यहाँ पर देखिए हमारा पैनल का साइज, यहाँ पर हमारा जो पैनल का साइज आया था 28 को जब हमने 8 से डिवाइड किया था 3.5 इंच आया था। ठीक है, अभी हमारा क्या है कि हम 16 इंच का 16 पैनल वाला बना रहे हैं। ये हमारा 8 पैनल्स का था, 8 पैनल्स। अभी हम 16 पैनल का बना रहे हैं। वेस्ट साइज तो हमारा सेम ही रहेगा, वेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। नंबर ऑफ पैनल्स हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 28 को जो हम 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1.75 इंच आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको सेंटर से 1.75 बोथ साइड लेना है, प्लस 1 इंच मार्जिन सभी में लेना है। जो हमारी स्टिचिंग मार्जिन होगी बोथ साइड 1 इंच या हाफ इंच आपको लेना है। वो यहाँ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, वो आप कटिंग के टाइम जरूर ऐड करेंगे, अदरवाइज आपका वेस्ट के पास छोटा हो जाएगा। तो स्टिचिंग मार्जिन अलग से ऐड करना है। अब यहाँ पर आपका 1.75 आएगा। 1.75 बोथ साइड आपने मार्क कर लिया। अब यहाँ से ये बॉटम, ये पूरा आपका जाएगा। ये बॉटम में जितना आपका घेरा है वो पूरा घेरा आप लेने वाले हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि जब आप यहाँ पर 3.5 बॉटम में आप फुल ले लोगे जितना आपको लेना है। इस मेथड से आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाइड पैनल मिलेगा। आप जितना फैब्रिक छोटा करोगे उतना ही आपको कम मिलेगा। अब ये कम आपको दिख रहा है, नीचे का घेरा ये पतला पैनल दिख रहा है। ठीक है, बस आप फैब्रिक अगर बढ़ा लेते हो, 3 मीटर की जगह अगर आप यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक का बनाते हो, 5 मीटर फैब्रिक का यहाँ पे बनाते हो, ठीक है, और 16 पैनल ही रखते हो, आपका नीचे का घेरा थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नीचे आपको, ऊपर में तो आपका रिमेन सेम रहेगा क्योंकि आपका वेस्ट साइज सेम है, पैनल सेम है, तो आपका यहाँ पर वेस्ट भी सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप फैब्रिक अगर ज्यादा लेते हो तो आपका नीचे यहाँ वाइड हो जाएगा क्योंकि जो हमने फोल्ड किया, कम फैब्रिक है हमारी, ये नैरो हो गई। ज्यादा फैब्रिक रहेगी, बॉटम हमारा थोड़ा सा वाइड होगा। वाइड होगा तो उसका घेरा, उसका फ्लेयर थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये बस थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है कि आप ज्यादा फैब्रिक यूज करोगे तो ज्यादा घेरा मिलेगा बॉटम में, कम फैब्रिक यूज करोगे तो कम घेरा मिलेगा, ए लाइन जैसा शेप मिलेगा। तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमारा बॉटम का घेरा डिसाइड होता है। वेस्ट हमारा सेम रहेगा, वेस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले ना कि आपको 28 इंच है तो 28 इंच ही रहेगा। सपोज यहाँ पे अगर आप 24 पैनल्स का आप बनाना चाहते हो, ठीक है, 24 पैनल्स का आप यहाँ लहंगा बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे 28 को 24 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब यहाँ 28 को डिवाइड करोगे 24 से, पैनल से 1.16। तो यहाँ पर अब आपको कितना मार्क करना है, 1.16। इसके लिए इसको आपको फोल्ड करना है अगेन। कितने फोल्ड्स आपको करने हैं, ये टोटल आपका 24 लेयर्स होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप 24 पैनल्स के बना रहे हो ना। तो यहाँ पर पैनल्स निकालने के लिए ये जो लेयर होगा ना हमारा, यहाँ पे ये जैसे हमारा 1 लेयर है, 2 लेयर है, वो अब 24 होने चाहिए।
देन जब वो 24 हो जाए तो उस पर आपको मार्किंग करनी है। कितना करना है? जो हमारा ये आया है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आपके पास 5 मीटर फैब्रिक है, ठीक है। नंबर ऑफ पैनल्स आपने 24 रखा है, ठीक है। आपका वेस्ट कितना है? 28 इंच है, 28 इंच है। आपका यहाँ पे टोटल वेस्ट में आपको कितने मार्किंग करनी है पैनल्स के अकॉर्डिंग? तो 28 डिवाइडेड बाई 24, 1.16 इंच, प्लस आपको 1 इंच और हाफ इंच का मार्जिन स्टिचिंग लेना है। स्टिचिंग मार्जिन है ये, फिटिंग लाइन नहीं है। लूजिंग अगर आपको चाहिए तो लूजिंग के लिए सभी पैनल्स में आप स्लाइटली, आपको कितना लूजिंग लेना है आप यहाँ वेस्ट में ही ऐड करोगे, ठीक है। जैसे आपका 28 इंच है वेस्ट, अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, यहीं पर आपको डिसाइड करना है। आपको यहाँ पर डिसाइड नहीं करना है कि इसमें हम लूजिंग ऐड करें। अगर आप 1.16 में आपको लूजिंग ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा भी लूजिंग ऐड करेंगे ना, आपके पास टोटल 24 पैनल्स हैं। तो समझ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे 0.25 हाफ इंच का लूजिंग ऐड करते हो तो कितने टाइम्स वो लूजिंग चला जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम्स लूजिंग चला जाएगा। तो कभी भी आपका ये जो फाइनल आता है ना, इसमें हमें लूजिंग नहीं ऐड करनी है। लूजिंग हमें यहाँ वेस्ट में ही ऐड करना है। आपका वेस्ट है 28 इंच, अगर आपको यहाँ 2 इंच का लूजिंग चाहिए या 4 इंच का लूजिंग चाहिए तो आप लूजिंग यहीं पर ऐड करोगे। जैसे सपोज यहाँ पर हम लूजिंग दे रहे हैं 4 इंच, तो 28 में जब हम 4 इंच प्लस करेंगे, यहाँ पर हमारा 32 इंच आएगा, ठीक है। अब इस 32 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पैनल से, यानी कि हमारा नंबर ऑफ पैनल है कितना? 24 पैनल्स। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हमारा 32 है इंच वेस्ट साइज, हमने लूजिंग 4 इंच ऐड की है, डिवाइड करेंगे 24 से, यानी कि यहाँ पर हमारा देखिए जो आ रहा है 1.33 हमारा यहाँ पे लूजिंग के साथ हमारा पैनल्स निकला है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टोटल 24 पैनल्स में। अगर आप यहाँ पर सिर्फ ऐड करोगे तो वो बहुत ज्यादा लूजिंग हो जाएगी सभी पॉइंट्स में, इसलिए आपको लूजिंग वेस्ट में ही ऐड करना है। देन जितना लूजिंग ऐड करेंगे टोटल को आप 24 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको लूजिंग कहाँ ऐड करना है। लूजिंग कभी भी फाइनल में ऐड नहीं करते हैं, हमेशा जो हमारा वेस्ट है उसी में हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। अगर आपको लूजिंग ऐड करना है तो, अदरवाइज वेस्ट हमारा फिटेड ही सही रहता है लहंगा का। अब आपको यहाँ पता चल गया कि आपके पास अगर 3 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, 4 मीटर है, सेम प्रोसेस आपको करना है कि 4 मीटर है, ठीक है। अब इसमें आप कितना पैनल्स आप बनाए, तो या 4 मीटर में आपका यहाँ पे 16 पैनल्स भी बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। जैसे 4 पैनल्स है, 4 मीटर फैब्रिक है, नंबर ऑफ पैनल्स आपका 16 है, आपका वेस्ट है लूजिंग के साथ 32, विदाउट लूजिंग 28 इंच। आपको रखना है कि आपको 4 इंच रखना है या 2 इंच। यहाँ पर सपोज मैं 2 इंच लूजिंग ऐड करूंगी, 28 प्लस 2 इंच लूजिंग यानी कि 30 इंच मैं वेस्ट रखूंगी, और यहाँ पर 30 को मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ पैनल से, 30 को मैं डिवाइड करूंगी, नंबर ऑफ पैनल्स हमारा 16 है, यहाँ पर हमारा 1.87 हमारा यहाँ पे इंच में आया कि हमें यहाँ वेस्ट में कितना मार्क करना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमें 1.87 पर मार्किंग हमें करनी है, ठीक है। इसके साइड साइड में आपको स्टिचिंग मार्जिन दोनों साइड हाफ इंच 1 इंच लेना है, कंपलसरी है, लेना ही है, क्योंकि इसमें स्टिचिंग मार्जिन नहीं है, इसमें सिर्फ हमने लूजिंग ऐड किया है। आपको पता चल गया कि 4 मीटर फैब्रिक में आपको कितना पैनल्स बनाना है। आप यहाँ पे पैनल्स इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपका नीचे बहुत ज्यादा ब्रॉड आ रहा है, ये वाला एरिया बहुत ब्रॉड आ रहा है, तो आप 16 की जगह 20 पैनल्स भी बना सकते हो। 16 की जगह आप 20 पैनल्स भी बना सकते हो। और अगर आप 20 पैनल्स बना रहे हो तो आप यहाँ पे 30 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 इंच का 1 पॉइंट समथिंग करके, जैसे यहाँ पे अगर आपने 20 पैनल्स बनाया तो 30 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आप यहाँ पे पैनल का साइज लेंगे। तो बहुत इजी है इस चीज को समझना कि फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको कितना पैनल्स कैलकुलेट करना है। पैनल्स आप देख लो कि आपको कितना बनाना है, मिनिमम आपका 8 होना चाहिए, मिनिमम। उससे कम अगर आप लहंगा बनाते हो तो उसका लुक अच्छा नहीं आता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत फैब्रिक है 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप बहुत ज्यादा पैनल्स बना सकते हो, 40 पैनल्स, 40 50 पैनल्स आप उसमें इजीली बना सकते हो। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपको कितने ज्वाइंट चाहिए। किसी को होता है ना कि पैनल्स का बहुत ज्वाइंट नहीं चाहिए होता है,
और किसी को है कि जितने ज्वाइंट्स होते हैं उतना अच्छा होता है, तो ज्वाइंट्स हमारा जब आएगा तो हमारा फ्लेयर ज़्यादा आता है, क्योंकि बॉटम का हमारा घेरा बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारी फैब्रिक भी कम वेस्ट होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हमारा हो गया कि हमें जब नोन हो कि हमारा फैब्रिक कितना है, फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें कितना पैनल्स निकालना है। देन दूसरा हमारा आता है कि जब हमें नहीं पता होता है कि हमें कितने फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है, हमें बस पता होता है कि हमारा पैनल्स कितना है। जैसे सपोज आपका नंबर ऑफ पैनल्स आपको बनाना है 20 पैनल्स के, ठीक है, आपका 20 पैनल्स है, आपका वेस्ट साइज कितना है 28 इंच है, ठीक है। आपने देख लिया कि आपका नंबर ऑफ पैनल कितना है 20, यानी कि 20 फोल्ड्स होना चाहिए। वेस्ट साइज आपको पता चल गया कि 28 इंच का होना चाहिए। आपका सेम यही पैनल है, ऐसे ही हमारा पैनल होता है। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा बॉटम राउंड है यानी कि घेरा है। ऐसी कंडीशन में आपको ये बस पता होना चाहिए कि आपको ये लेंथ कितना रखना है। यहाँ पर जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें आपका जो ये पैनल्स था, ये जो पैनल हम कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें आपको ये नहीं पता था कि आपको बॉटम राउंड कितना लेना है। इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं थी, इसकी नीड नहीं थी, क्योंकि आपको पता था कि आपके पास 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर फैब्रिक कितना है। जितनी भी फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप बॉटम राउंड अपने से निकाल लोगे, फैब्रिक को उसके पैनल्स के अकॉर्डिंग फोल्ड करके, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट बस आपको कैलकुलेट करना है, बॉटम आपका अपने आप निकल जाएगा फैब्रिक को पैनल्स के अकॉर्डिंग फोल्ड करके। बट जब आपको नहीं पता कि आपका फैब्रिक कितना है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ बॉटम राउंड मार्क करना होगा कि ये बॉटम राउंड आपको कितने इंच का रखना है, 10 इंच का रखना है या फिर 12 इंच का, 14 इंच का, 16 इंच का या 15 इंच का, कितना रखना है ये आपको पता होना चाहिए कि ये बॉटम राउंड आपका कितना होगा। वेस्ट तो हम नंबर ऑफ पैनल के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो वेस्ट है 28 इंच है, नंबर ऑफ पैनल हमारा 20 है। जब हम 28 को यहाँ पर 28 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 1.4। वेस्ट हमारा 1.4 ही रहेगा, बट बॉटम आपको डिसाइड करना है कि वो आपको 10 इंच का रखना है, 12 इंच का रखना है, 15 16 जितना भी रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपका फैब्रिक कैलकुलेट होगा। कैसे होगा? सपोज यहाँ पर मैंने 10 इंच का ये रखा, ये 10 इंच का मैंने बॉटम राउंड रखा, 10 इंच का रखा, ठीक है। अब आपको पैनल्स कितना है, 20 पैनल्स हैं, बस डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ 200 इंचेस में आया, ठीक है। ये हमारा कितना था 200 इंचेस आया, यानी कि टोटल हमें 200 इंच का फैब्रिक का रिक्वायरमेंट है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 39.37 क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंचेस, यानी कि 39.37 इंचेस में 1 मीटर होते हैं। तो हमारा ये टोटल इतना है, इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम 200 को डिवाइड करेंगे 39.37 इंच में, हमारे पास यहाँ निकल कर आया 5 मीटर फैब्रिक। आप समझ गए कि हमें यहाँ फैब्रिक निकल कर आ गया 5 मीटर। सिंपली अगर आप यहाँ पे 15 इंच का नीचे बॉटम का राउंड चाहते हैं, 15 इंच, ये थोड़ा सा ब्रॉड चाहते हैं, नीचे का ये जो बॉटम का मतलब ये जो लहंगा का ये घेरा होता है, ये जो पैनल्स होते हैं, ये आपको ब्रॉड चाहिए, ये आपको ब्रॉड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बस आप 15 करना है, इंटू करेंगे, नंबर ऑफ पैनल्स 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 20, आपके पास टोटल 300 इंच निकल कर आया, है ना। अब इस 300 इंच को 39.37 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 300 डिवाइडेड बाई 39.37, 7.62 मीटर फैब्रिक। अगर आप बॉटम ब्रॉड करते हैं तो आपको इतने फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, 10 रखते हैं तो आपको 5 मीटर की फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि बॉटम का घेरा आप जितना बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका फैब्रिक भी ज्यादा होगा, कम रखोगे फैब्रिक भी कम होगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वेस्ट पे हमारा कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है, वेस्ट हमारा रिमेन सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पैनल भी इंक्रीज करते हो, 20 की जगह आप 30 पैनल्स का बना रहे हो, 24 पैनल्स का बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका फैब्रिक का कैलकुलेशन होगा। सपोज आप यहाँ पे 20 नहीं 24 पैनल्स का बना रहे हो, सपोज जैसे कि पैनल्स आप यहाँ पे ले रहे हो 24 पैनल्स आपने बनाया, बॉर्डर आपका 15 आपने लेकर रखा है, 15 आपने रखा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 पैनल से, 15 इंटू 24, आपका यहाँ पे टोटल 360 इंच निकल कर आया फैब्रिक। इस फैब्रिक को हम डिवाइड करेंगे 39.37 से, 39.37 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका 9.14
मीटर हमारे यहाँ फैब्रिक की रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैनल्स के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक कैसे कैलकुलेट करना है, देन फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पैनल्स कैसे कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर किए हैं। आई होप आज की वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें कितना पैनल्स लेना है, देन पैनल्स के अकॉर्डिंग हमें कितना फैब्रिक लेना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और अपने किसी भी साइज के आउटफिट को, लहंगा को आप रेडी कर सकते हो इस मेथड से। ये मेथड सभी के लिए सेम है, सभी पैनल्स के लिए सेम है। जैसे अगर आप ज़्यादा पैनल्स ले रहे हो या कम फैब्रिक या ज़्यादा फैब्रिक ले रहे हो तो सभी के लिए सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।